15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, जड़ कौन है, शाखा क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में उस तत्व ज्ञान के बारे में बताया है कि उसमें बहुत विस्तार से ज्ञान लिखा हुआ है, यज्ञों के बारे में जानकारी दी हुई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बता रखा कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या बता रहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 15वें अध्याय के 1 से 4 का एक संक्षिप्त वर्णन बता रहा है दास। सारांश ये बनता है कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक कभी नहीं आता, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमात्मा ने, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो भगवान, जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा है। एक ये अक्षर पुरुष ब्रह्म, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष। इन तीनों की महिमा न्यारी न्यारी बताई है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये इस संसार में मिट्टी वाले लोकों में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म ये 2 भगवान हैं, और इनके लोकों में इनका भी शरीर और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबका स्थूल शरीर सब ये तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहलाती है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो परमात्मा तो कोई और है, वो जो श्रेष्ठ भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, यानी वो ब्रह्म से कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है, उस परमात्मा के बारे में बताया है कि उसको जानने के बाद और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सब कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और कुछ नहीं चाहता। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने पाने का मंत्र उसने बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए तत्वदर्शी संत से पूछो, और वो उसके पाने का ओम तत्सत ये 3 प्रकार से सिमरण करने का मंत्र है, यानी वो ऐसे मिलेगा। ओम तो सरपुरुष यानी ब्रह्म का जाप है, और ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म इनका जाप है। तत् और सत एक सांकेतिक शब्द है, ये दास देगा आपको, और इस पृथ्वी पर नहीं दे सकता कोई, ब्रह्मांडों में नहीं, एक किसी ब्रह्मांड में। पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बड़ी खासी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग
सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठो जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठो जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से सब बन गए, यो किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से सब बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों आके सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बडरी खासी। आपने सुबह के सत्संग में भी सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, अपनी माँ के बारे में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हें से उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब परमात्मा की ये वाणी 600 साल पहले की है। एक शब्द है परमात्मा का, साधो गगन में आग लगी बड़ी बारी, और ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटादारी। या पहले हमारे ना जच्चा करती है कि ये परमात्मा ने कैसे कह दी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जलेगा और शंकर भी मरेगा। अब यह स्पष्ट होगी, इनका इतिहास बताता है, इनकी जीवनी बताती है,
इनके इतिहास बता रहा है कि ये नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया।